गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर साइन ए कॉस ए इन सब की बात की थी। आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। उसी को हम आगे एक स्टेप फॉरवर्ड करते हुए करते हैं कि आज हम इसके अंदर क्या करेंगे। साइन ए कॉस ए टेंजेंट है, ये सब चीजें की थी, उसके अपोजिट हमने दिस वे में किए थे। ये मैंने आपको कहा कि मैंने एक्यूट एंगल ए लिया था और मैंने इसी के साथ सिचुएशन लेके दिखाया था कि मेरा एंगल अगर सी हो तो देन मैं इसके लिए क्या करूंगी। देन मैंने उसके लिए बोला था कि यहाँ पे वैल्यू किसकी जाएगी, साइन सी की, कोस सी की, टेंजेंट सी की एंड सेम एज कि यहाँ पे जो ए है वो सी में हो जाएगा जब एंगल में बात करूंगी सी की। ये सिचुएशन से दिस वन, ये मैंने आपको बताई सिर्फ सिचुएशन, मैंने उसका कंक्लूजन नहीं बताया। कंक्लूजन करेंगे हम आज की। कंक्लूजन क्या होगा, आपने ए सिमिलैरिटी के अंदर जब ट्रायंगल की थी, हमने इस तरीके के कुछ सिमिलैरिटी किए होंगे, कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो मैंने एक तरीके के ऐसे ट्रायंगल ली है। उसके अंदर हम क्या करते थे, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, दिस एंड दिस, ये हम करते थे उसके अंदर। तो इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करूं सिमिलैरिटी के साथ, तो मैं इसके अंदर क्या बात बोल सकती हूँ, मैं इसके अंदर बोल सकती हूँ, मैंने आपके लिए बोला था साइन, साइन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एंगल ले रही हूँ ए, तो मैं यहाँ ए के लिए ही लेके चलती हूँ, साइन ए, कोस ए एंड टेंजेंट ए, इनके लिए बात कर रही हूँ। मैं एंगल लेती हूँ दिस वन, एम है ये मेरा 90 डिग्री, देन ये बी है मेरा आल्सो 90 डिग्री। सेम केस है, टू ट्रायंगल्स हैं बट इन ए कंबाइंड फॉर्म। अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सेम वही करेंगे जो आरएचएस ट्रायंगल के लिए बोलते हैं। आरएचएस ट्रायंगल के लिए हम क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। सेम इस केस के अंदर करेंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड ए बेस, वही कहेंगे। अब साइन, कोस एंड टेंजेंट, इनके लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था पी बी पी एच एच बी, या तो ऐसे याद रखो या क्या रखो, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, इसकी अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं, तो P बाई एच, P बाई एच, तो देन साइड है पी एम डिवाइडेड बाई ए पी, ये मेरी एच हो गई। सेम मैंने इसके लिए बोला बेस, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड मेरी दिस वन हो गई, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ए एम डिवाइडेड बाय ए पी। टेंजेंट के लिए हमारा क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन। देन इसके लिए मैं क्या बोलूंगी, अपोजिट एंगल एंड देन ये एडजेसेंट एंगल, तो इसके लिए मैं बोलूंगी पी एम डिवाइडेड बाय ए एम, अपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल फॉर ए के साथ कौन सी साइड है और उसके साथ कौन सी साइड है, ये बात मैंने इसके लिए बोली। अब एक चीज देखो, ये बात मैंने किसके लिए लिखी, मैंने लिखी दिस ट्रायंगल के लिए, दिस वन ट्रायंगल के लिए, दिस ट्रायंगल के लिए लिखी। अब मैं सेम बात इस वाले ट्रायंगल के लिए बोलती हूँ, दिस ट्रायंगल के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ एंगल क्या है, मैं बात किसी कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट ट्रायंगल दिस वन की, तो इसके लिए सेम स्टेटमेंट, साइन है, कोस है एंड टेंजेंट है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, उनकी वैल्यू मैंने रख दी बी सी डिवाइडेड बाय ए पी रख दिया। यहाँ पे मैंने बात की दिस ट्रायंगल की एंड यहाँ, तो एपी के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, पीसी, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ये मेरा आ गया साइन ए। कोस ए के लिए मैं अगर जाती हूँ, कोस ए के लिए मैं क्या लेती हूँ, डी बाई एच, तो बी मेरा क्या है दिस वन, यहाँ पे क्या आएगा ए बी, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ ए बी, मेरा ये क्या बनता है कंप्लीट ए सी, ये आ गई। टेंजेंट के लिए अगर मैं जाती हूँ, हमारी सिचुएशन होगी। अब मुझे इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जो भी हमने अभी तक किया उन सबसे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है वो देखो। यहाँ पे हमारा एंगल है सेम, एंगल है सपोज 40 डिग्री, तो बोथ केस के अंदर हमारा एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। वही सेम फंडा रहा, परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस, क्या चेंज हुई, साइड चेंज हुई, एंगल सेम रहा, तो रेशो मेरा क्या आएगा, सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल सेम होना चाहिए, साइड की लेंथ, जो लेंथ ऑफ द साइड है वो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मुझे अगर एंगल सेम है तो उनका जो रेशो प्रोपोर्शन होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसके बेसिस पे बनते हैं कुछ क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब इसके लिए कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, सिंपल टर्म्स हैं, उनको लिखते कैसे, कैसे बोलते हैं, ये सब चीजें। हम एंगल डिनोट करते हैं दिस वे में, साइन को, ये मैंने बोल दिया। सेम मुझे ये स्क्वायर में लिखनी है, ये टर्म्स है ए है, इसको मुझे स्क्वायर में लिखना है, तो देन मुझे ये लिखना चाहिए साइन ए स्क्वायर, मुझे ये ऐसे लिखना चाहिए ए स्क्वायर। बट कभी एंगल का हमने स्क्वायर किया, यहाँ एंगल होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर कभी मैं स्क्वायर करके इसको स्क्वायर ऐसे करके 900 डिग्री बनाऊं, 90 स्क्वायर करके देन ये 900 बन गया, ऐसे करूं इसको, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देन मुझे स्क्वायर किसका करना है, ओनली साइन का, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, साइन स्क्वायर ए।
इसको मैं ऐसे राइट करती हूँ, जब वैल्यू स्केयर करूंगी तो जो भी वैल्यू हो इसकी, साइन की कोई भी वैल्यू हो, सपोज 1/3, तो देन इसी का स्केयर होगा, एंगल का स्केयर नहीं होगा। देन सेकंड के लिए कोस के लिए बोल रखा है, कोस के अंदर भी सेम, कोस स्केयर ए, टेंजेंट स्केयर ए। एंगल का स्केयर किसी भी केस के अंदर नहीं होगा, स्केयर होगा जो भी उसकी वैल्यू होगा उस पावर का, साइन का, कोस का, टेंजेंट का, उनका स्केयर होगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं देख लेते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिलेगा और कैसे सिचुएशंस होंगे और उसकी कैसे वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आपको ये चेक करना है। आपके पास क्वेश्चन क्या मेंशन है, क्वेश्चन है 6 TG रेशियो निकालना है, टिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, जो अभी मैंने आपको बताया साइन, कोस, टेंजेंट एंड अदर ऑफ एनी एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल की बात करी है तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 0 to 90 के बीच में। इफ यू नो एनी वन ऑफ द रेशियो ऑफ, रेशियो मेंशन कर रखी है 3:1, हमारे पास रेशियो मेंशन कर रखी है। एंड कैन वी ऑब्टेन दी अदर रेशियो, कैन वी ऑब्टेन दी अदर रेशियो, हमारे पास ये फिगर मेंशन कर रखी है, उसके अंदर ये k एंड 3k हमें मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब एक चीज देखो, हमारे पास क्या है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा परपेंडिकुलर, देन मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस करूंगी, उससे पहले कि यहाँ पे मुझे बेस करना है तो मेरी यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। देन इसको मैं राइट एंगल बोलती हूँ, राइट एंगल, इसका नेम क्या है, ABC, एंगल 90 डिग्री के ऊपर है, देन मैंने B मिड में लिखा है। सेम अगर एंगल यहाँ पे A के ऊपर होता तो मैं A मिडल में लिखती। इसके बाद ABC हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास 3 and K, 3K रेशो एंड 1, ये रेशो हमें मेंशन कर रखी है। अब मैं इसको वैल्यू चेक करूंगी कि वैल्यू फॉर्मूला किसका है, साइन A की बात कर रही हूं मैं, एंगल A की बात कर रही हूँ, ये है अपोजिट साइड, तो साइड अपोजिट किसके अंदर होती है, साइन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, साइन A अपोजिट है किस वन के, K and 3K, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये मेरा क्या है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल, इस चीज के लिए बोल दिया मैंने। देन यहां से मैंने वैल्यू निकाली तो 1/3 आ गई मेरी P and H की। सेम अब मैंने इसके लिए क्या किया, मुझे निकालना है यहाँ से बेस, यानी कि B मुझे यहाँ से फाइंड करना है। तो B मैं फाइंड कैसे करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, h² p² प्लस b²। सेम हम h² p² एंड b² लगाते हैं। h की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, p की वैल्यू है मेरे पास 1, देन b का स्क्वायर मुझे निकालना है, देन मैंने इसको सपोज कर लिया x, तो ये क्या हो गया 9 - 1 एंड x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया दिस साइड, इसका स्क्वायर किया और ये प्लस का टर्म थी इधर ले गई मैं, माइनस हो गया, ये x स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ गई 8 = x²। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 2√2, ये मैंने स्क्वायर रूट से वैल्यू निकाल दी। अब ये जो वैल्यू निकाली है मैंने 2√2, ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी आई है बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू आई है। अब मैं वही सिंपल फंडा लगाऊंगी, सेम वन कोस के लिए मेरा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड मेरी बेस, देन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू मेरी कितनी आई 2√2, हाइपोटेन्यूज है मेरा 3, तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, कोस A की, कोस A की हो गई। सेम में किसकी निकाल रही हूँ, टेंजेंट की, टेंजेंट A की वैल्यू निकाली मैंने, टेंजेंट A मेरा क्या होता है P/B, PBP HHB, तो P/B या अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड मेरी क्या है, P से, P है मेरी 1 एंड एडजेसेंट साइड इज 2√2, ये मेरी बात है किसकी आ गई, टेंजेंट की। रिमेनिंग कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, उनके लिए मैं क्या करूंगी, इसका अपोज, साइन है मेरी वैल्यू कितनी आई 1/3, तो कोसिकेंट की क्या हो गई 3, उसके बाद है मेरी कोस की वैल्यू मेरी क्या आई दिस वन, तो उसके लिए सीकेंट के लिए क्या करूंगी मैं 3 2√2, उसका अपोजिट। टेंजेंट के लिए मैं क्या करूंगी, दिस वन है 2√2, ये मेरी आएगी कोटेंजेंट की, उसका अपोजिट करना है 1/ टेंजेंट की वैल्यू रखनी है, देन मेरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इन सब चीजों से एक चीज मुझे पता चली, वे मेरी बात एक्यूट एंगल में की है, एवरी टाइम एक्यूट एंगल में मेरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आई है, तो इससे मैं क्या ये बात बोल सकती हूँ, एक्यूट एंगल की जब भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ये बात मैं बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल गई, एक कंक्लूजन निकल गया फॉर एन एक्यूट एंगल। एक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वे में, अभी इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं कुछ स्टेटमेंट्स और बता रही हूँ, देखो क्या है।
हमने 2√2 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, ये मैंने बी की वैल्यू निकाली है। मेरे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज मेंशन था, मैंने यहाँ से बेस की वैल्यू दी है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये मेरी वैल्यू आई sin a की। अब ये मेरे को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अगर मुझे स्टेटमेंट में डायरेक्ट ये मेंशन कर दिया जाए टेंजेंट है, टेंजेंट ए मेंशन कर दिया, देन लिख दिया 1/2√2 एंड फाइंड अदर टेंजेंट रेशो, अदर टीजी रेशो। तो मुझे टेंजेंट की वैल्यू पता है, बाकी मुझे 5 टर्म्स है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देन मैं क्या करूंगी, सिंपल TBP HHB मैं इसका कंपेयर किससे करूंगी, परपेंडिकुलर या बेस से, परपेंडिकुलर बाय बेस से, या मैं क्या करूंगी अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन एंगल। देन इसको मैं क्या लिखूंगी, ये मेरा है परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस। तो यहां से मैं वैल्यू किसकी फाइंड आउट करूंगी, हाइपोटेन्यूज की, सेम पीजी थ्योरम, h² p² एंड b²। यहां से मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगी इसी फॉर्मूले से, सेम मेरा 3 आ जाएगा। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वैसे ही सिंपल फंडा रखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसके अकॉर्डिंग करनी है, या अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल और एडजेसेंट साइड। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल देंगे। इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज के अंदर अप्रोक्सीमेट 4 and 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएंगे। ये हो गया एक तरीके का क्वेश्चन। अब मैं करती हूँ सेकंड वे का क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे है, वही सेम तरीका आपकी बुक्स में एक्सरसाइज में होगा। मैं आपको एक वे बताऊंगी, आपको सेम क्वेश्चन दूसरी स्टेटमेंट के साथ करना होगा, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक वे मैंने आपको बता दिया, इसके बेसिस पे आप करो क्वेश्चन। सेकेंड वे हम करते हैं, लेट्स सी, हमें क्वेश्चन है ये, इसके अंदर है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर ए एक्यूट एंगल हमें मेंशन कर दिया, और उसके बाद बोला सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू प्रूव दैट ए एंगल बी एंड क्यू। ये बात उसने बोली, सिर्फ इतनी सी बात। उसके अंदर उसने कोई चीज मेंशन नहीं की, कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ एक बात बोली कि ABC एंड PQR। इसके अंदर अब थोड़ी सी आपकी रोट मेमोरी चलेगी। हम जब भी कोई ज्योमेट्री पार्ट करते हैं, हम उसके अंदर जो क्यू है वो नॉर्मली एक फॉर्मेट में लिखते हैं, हम PQR, ठीक है, और ABC लिखते हैं तो हम ABC लिखते हैं। हम कभी भी ट्रायंगल का नाम एज एन पर्टिकुलर BCE या CED कभी नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट जो रखते हैं PQR ABC, हम एक फॉर्मेट में एक सीरीज के अंदर रखते हैं। यहाँ पे बोला कि B है वो एक्यूट एंगल है। अब हमारे पास हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, 90 डिग्री के एंगल होना चाहिए, देन हमारे पास है ट्रायंगल दिस वन। अब उसने ये बोला कि B अगर 90 पे है तो B 90 पे है, तो देन दिस सिचुएशन इज दिस। बट उसने क्या बोला, B 90 पे नहीं है, B है एक्यूट पे, तो B है मेरा फिक्स कि B मेरा यहाँ एक्यूट एंगल होगा दिस वन। अब एक्यूट एंगल दिस वन भी हो सकता है, दिस वन भी हो सकता है, वो चॉइस आपकी है कि आपको ये वाली लेना है या ये वाला लेना है। तो मैं सिचुएशन लेके चलती हूँ कि मेरा एक्यूट एंगल है दिस वन, एंगल B, और ये है कोई भी नेम ABC, मैंने इसको इस फॉर्मेट में ले लिया। चॉइस इज योर्स, मैंने B लिया है दिस वन, आप भी इसको भी ले सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स। अब इसके अंदर जब मैं सिचुएशन लेती हूँ दिस वन, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, इसका बेस, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, इसका परपेंडिकुलर। सिर्फ बेस एंड परपेंडिकुलर ही चेंज होते हैं जब एंगल चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब सिचुएशन लेते हैं हम क्यू की, क्यू के लिए उसने बोला क्यू एक्यूट एंगल पे है, सीरीज लेके चलते हैं हम PQR, तो मैंने क्यू लिया मैंने एक्यूट एंगल पे। अब सेम आप क्यू यहाँ लिख सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, अपोजिट साइड दिस वन एंड एडजेसेंट साइड दिस वन, ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, मुझे करना है साइन B एंड साइन Q, साइन B एंड साइन Q। मुझे साइन का ये पता है कि साइन के लिए जो होता है साइन B यानी कि P/H, मुझे सिंपल ये लिखना है। साइन B के लिए ये है मेरा PHB, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया PHB। बट इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करूं मैं, या तो मैं इनका नाम लूं AC, ACB, RQ, या मैं वैसे नाम लिखूं, आप वैसे भी नाम लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने P लिखा, तो P आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे अल्फाबेट्स की फॉर्म में, साइड का नेम देके भी नाम लिख सकते हैं, या आप इसको X, Y, Z डिनोट कर दो, देन आप इसका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज लो, आप वैसे भी नाम लिख सकते हैं। तो सिचुएशन क्या बनती है, X/Z,
या हम क्या लिख सकते हैं, एक ऑप्शन और, P1 B1 H1, इसको मैं बोल दूं P2 B2 H2। ठीक है, टू ट्रायंगल्स है तो मैंने उनको अलग अलग नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ P1 एंड H1, ये मेरा क्या है, साइन D। अब मैं किसकी बात बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ साइन Q की, साइन Q। साइन Q के लिए सिंपल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है मेरा P2 एंड ए हाइपोटेन्यूज H2। यहाँ पे आप साइड का नेम भी दे सकते हैं, कोई एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, या आप एक कोई नेम देके उसको भी शो कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। साइन क्यू रख दिया। उसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल बी और एंगल क्यू है, मुझे प्रूफ क्या करना है, दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन आल्सो इक्वल, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। सिंपल फंडा, ये है बी एंड क्यू, इन दोनों सिचुएशंस को, दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन को मैं इक्वल प्रूफ कर देती हूँ। क्या ये मेरे दोनों इक्वल प्रूफ नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे P1 इज इक्वल टू P2 करना है, H1 इज इक्वल टू H2 प्रूफ करना है। सिंपल वर्ड में मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम ये प्रूफ कर सकते हैं, बट हाउ। सिंपल वर्ड में मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है B की। मेरे पास H1 P1 मेंशन है, B1 की मुझे यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दी है, कुछ बात नहीं कही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, B1 की। तो B1 की वैल्यू कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिंपल h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल ये बात है। यहां से मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ, देन ये मेरा बन गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सिचुएशन वही है, सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टू ट्रायंगल्स की, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे मैं क्या लेके चलूंगी, H1 P1, तो यहाँ पे मैं किसकी, सिंपल B को रिप्लेस कर रही हूँ मैं B1 से। ये मैंने किस ट्रायंगल की बात की है, मैंने ये ट्रायंगल की है ABC की बात, तो ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC के लिए मैंने मेंशन कर दिया B1। जब आप यहाँ पे B1 H1 लिखोगे, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस ट्रायंगल की लेके चल रहे हो, आप साइड का नाम लेके चल रहे हो। जब आप ये शो करोगे तो भी आपको ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा, आपको ये डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी कि आप किस ट्रायंगल के अंदर बात बोल रहे हो। सिचुएशन है दिस वन, जैसे मैंने B1 लिखा तो B1 आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करना पड़ेगा कि मैंने ABC में हाइपोटेन्यूज दिस लिया है, परपेंडिकुलर मैंने ये लिया है और बेस ये लिया है, चीज आपको शो करनी पड़ेगी, देन ही आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, XZ ABCD एंड एनी अदर। देन मैंने B1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से H1 का स्क्वायर एंड माइनस P1 का स्क्वायर, ये बात किसकी हो गई, ABC ट्रायंगल की। अब सेम मैं बात करती हूँ PQR की। PQR के लिए मैंने बोल दिया B2 H2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, सिंपल। अब ये जो स्क्वायर है, इसके अंदर जो ये स्क्वायर है, दिस वन ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहाँ गया, दिस ये स्क्वायर है रिमूव हो गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, ये स्क्वायर रिमूव हो गया, देन इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। अब वैल्यू दिस वन आ गई, ये इक्वेशन हो गई मेरी फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकेंड, इक्वेशन हो गई। अब आपने सिमिलर ट्रायंगल किया है, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर आप ये बात बोलते हैं कि आपकी दिस साइड AC डिवाइडेड बाय है PR, यानी कि P1 P2 B1 B2 एंड H1 H2, ये अगर सिमिलर है, एक प्रोपोर्शन के अंदर है, देन ये दिस ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएंगी, यानी कि ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQR के, सिमिलर हो गई, ए की प्रॉपर्टीज लग गई, सिमिलर हो गई, साइड्स इक्वल आ गई, देन ये इक्वल प्रूफ हो गई, 1 and 2 हो गया। सेम मैं इसको क्या कर रही हूँ, B1 by B2, मैं इसको इसमें दिस फॉर्मेट में लिखती हूँ, तो मेरी वैल्यू दिस फॉर्मेट में आती है, इसको इक्वेट करती हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ B1 and B2 को, B1 and B2, सेम मेरी वैल्यू क्या आ रही है, दिस वन एंड दिस वन, ये चीज आ रही है। इस चीज को मैं सिमिलर लिख सकती हूँ ऐसे, इस चीज को मैं सिमिलर लिख सकती हूँ ना, सिमिलर लिख सकती हूँ तो मैं एंगल B और इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकती हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल। क्या किया मैंने, P1 P2 और इसको H1 H2 लिखते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर। ये सिचुएशन मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे एंगल सिमिलर करनी है। अब सिमिलर करने के लिए हमने जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी किया है, सिमिलर किया, उन्हीं चीज को तो हम यूज करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का ही तो पार्ट है, तो उसी चीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एज एन ज्योमेट्री रूल लगाया, ए सिमिलर का किया, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल सिमिलर, उसका रूल फॉलो किया और इस सिचुएशन को यहाँ पे लेके आ गई। सेम इस सिचुएशन के अंदर B1 डिवाइडेड मैंने किया B2 से,
किया तो मैं ये बोल सकती हूँ b1 एंड डिवाइड बाई b2, सेम किया मैंने b1 बाई डिवाइड, तो ये सिचुएशन डिवाइड हो गई दिस सिचुएशन से, तो इसकी ट्रायंगल एंड दिस की ट्रायंगल टू साइड्स इक्वल हो गई, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल हो गई, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया, तो मैं ये बोल सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके का है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी है, वो सोल्व करना होगा आपको। अब हम करते हैं एक थर्ड मेथड कि थर्ड वे कैसे हो सकता है, लेट्स सी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिंपल है, जो स्टेटमेंट हमें दी है हम स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और जो हमें प्रूफ करना है हम उस चीज को प्रूफ कर देंगे। ये टर्म हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या मेंशन है, ट्रायंगल ABC मेंशन है, राइट एंगल एट ए C। मुझे राइट एंगल किसे बनाना है, C के ऊपर बनाना है। देन इन विच AB 29 यूनिट्स एंड BC इज 21। अगर वो C एंगल 90 डिग्री के ऊपर मेंशन नहीं करता तो हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, दिस वन A B एंड C। मैं इसको इस फॉर्मेट में भी ले सकती हूँ, बट उसने C 90 पे दिया है तो मैं C यहाँ लूंगी एंड B मेरा यहाँ आएगा। ये चीज कंफर्म हो गया। अब उसके बाद उसने बोला AB है, तो AB यानी कि 29 हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज। देन मेरी बात बोली है BC, BC मेरी क्या है, दिस वन, तो ये मेरी आ गई 21 यूनिट्स। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़े होंगे, आप उससे इसका वैल्यू 20 भी निकाल सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। यहाँ पे इसका 29 का स्क्वायर कीजिए, p का 21 का स्क्वायर कीजिए, देन b की स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू आपकी आएगी 20, 400 का रूट आएगा, देन उसको वैल्यू निकालेंगे तो b 20 आएगी। ये चीज हो गई। इसके बाद मुझे वैल्यू दी है दिस वन एंड दिस सिचुएशंस में, मुझे कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर दिया है। मैंने आपको बताया टर्म्स इसके अंदर जो चलेंगी वो स्क्वायर की फॉर्म में चलेंगी, दिस फॉर्मेट में, ये स्क्वायर है। इसके अंदर क्या होगा, जो मेरी साइन की वैल्यू आएगी मुझे उसका स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू किसकी है ये अब हमें नहीं पता, यहाँ पे ये किसने मेंशन किया, नहीं किया, बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन में चाहिए कोस एंड साइन, तो मैं क्या लगाऊंगी, साइन और कोस की वैल्यू निकालूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं निकालूंगी साइन की, यहाँ पे क्या मेंशन है, थीटा, यहाँ पे मेंशन क्या है, थीटा। यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, ट्रायंगल थीटा, यानी कि जो मेरा एंगल है दिस वन, ये मेरा है थीटा। इसके अंदर जो बी है जिसकी सिचुएशन में मैं लेके चल रही हूँ ये मेरा थीटा है। इस चीज को मैं बी नहीं लिखूंगी, इस चीज को मैं लिखूंगी थीटा, यानी कोई एक एंगल है। यहाँ पे अगर आपको 30 डिग्री मेंशन कर दिए और उसने बोला कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालो, देन ये 30 क्या है, 30 आपका दिस वन एंगल है, 30 थीटा भी अब आपका यही एंगल है जो उसने शो कर दिया। थीटा को हम डिनोट करते हैं दिस वे में, ठीक है। यहाँ पे उसने बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी, साइन थीटा सेम p बाई एच लगाएंगे हम, तो p की वैल्यू मेरी क्या है, p की वैल्यू मेरी 20 है, इससे 20 एंड हाइपोटेन्यूज 29। सेम किसकी निकालूंगी मैं, कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगी b बाई एच, b है मेरा 21, h है मेरा 29, हो गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे करना है स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, स्क्वायर बोथ का, तो स्क्वायर करूंगी तो मैं इनका क्या करूंगी, स्क्वायर, इन दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया, देन इन दोनों को मैं करूंगी दिस फॉर्मेट में 29 का स्क्वायर प्लस 21 एंड 29 का स्क्वायर, दिस वन हो गया। यहाँ पे इसका एलसीएम लो, 29 का स्क्वायर या इसका आप स्क्वायर खोल के देन एलसीएम ले सकते हो, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, सोल्व करो, जो आंसर आएगा वो होगा आपका फर्स्ट का आंसर प्लस का। सेम उसने क्या पूछा, नेगेटिव के केस में, नेगेटिव है यहाँ, तो नेगेटिव के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस की जगह क्या लगाऊंगी, माइनस, सेम माइनस लगाऊंगी, एलसीएम लूंगी, माइनस करूंगी और जो आंसर आएगा वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये सिचुएशन थी, आपके पास एक मेंशन की है यूनिट, उसको आपने अल्फाबेट के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, देन मैंने उसके अंदर सिचुएशन निकाल दी और उसके अंदर जो भी हमें पूछा था उसकी वैल्यू निकाल के मैंने उसके अंदर सोल्व कर दिया। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी दिया है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कैसे दिया है, यहाँ पे सपोज 21 एंड 29 है, 21 एंड 29 है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दे कि कोस थीटा है
वो आपका 21 एंड 29, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया, वहां पे आपको मेंशन किया था 21 एंड 29 था। यहाँ पे आपको ए बी मेंशन नहीं करेगा, ये चीज आपको मेंशन नहीं करेगा, एट एंगल सी पे ये चीज आपको मेंशन नहीं करेगा, उसने सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू 21/29। अब आपको ये पता होना चाहिए जो बी होती है, ये होता है हमारा बी, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देन ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कर दोगे रोंग। या तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या आप याद रखो एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये याद रखो या ये याद रखो, चॉइस इज योर्स। इन दोनों में से कुछ भी याद रखो, बी बाई एच कर लिया, देन हमने यहां से क्या फाइंड कर लिया, हमने यहां से वैल्यू फाइंड कर ली पी की, यहाँ पे वैल्यू किसकी कर ली, फाइंड कर ली पी की। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया cos थीटा हो गया, यहाँ पे हमसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ अब कैसे होगा, वैल्यू तो हमारे पास cos की आई है, मुझे निकालना है यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो टेंजेंट थीटा है, वो कैसे निकालेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं cos थीटा है, यहाँ पे मैं निकालूंगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा मेरा क्या होता है, p बाई बी, p मेरा क्या है 20 एंड b मेरा क्या है 21, ये सेम वैल्यू निकालूंगी। देन मैं किसके अंदर पुट करूंगी, सिचुएशन के अंदर, 1 प्लस 20/21 स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर, देन 1 माइनस है यहाँ, ये देखो माइनस है, देन माइनस 21 माइनस 21 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके का क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए या तो इसका आप कंप्लीट एलसीएम लो, देन इसको सोल्व करो। पहले इसको आपको ओपन करना पड़ेगा 400 एंड 441 में, इस चीज को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, देन इसको कट करना पड़ेगा। या तो है आपके पास ये वे, या आप इसको फॉर्मूला बना दीजिए जो आपने फर्स्ट पढ़े हैं, क्या करें, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, कर सकते हैं हम, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ये आपका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 1 स्क्वायर प्लस 21 एंड 21 का कंप्लीट स्क्वायर, देन ये क्या फॉर्मूला बन गया 1 प्लस 21 एंड 21 एंड 1 माइनस 20 एंड 21, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी कैसे, अब आपको ये सिंपल इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 2ab एंड 2 प्लस ए बी, ये चीज हमें करनी पड़ेगी, जब भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके अंदर मैं ये करूंगी, इसको सोल्व करूंगी, तो देन मैं क्या करूंगी, 2 ए की वैल्यू है 1, देन ये है 20 इंटू 21, तो ये हो गया 40/21। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, माइनस का 40/21 एंड प्लस का 40/21। अब क्वेश्चन समझ आया कि मैंने कहीं पे भी प्लस कर दिया, कहीं पे भी माइनस कर दिया, क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आई कि मैंने कहीं पे प्लस और माइनस करने का मतलब क्या होता है। ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि कहीं पे भी प्लस कर देते हो, कहीं पे भी माइनस कर देते हो। मैंने क्या किया, मेरे को ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बनाना था, मैंने यहाँ पे माइनस का 2a और प्लस का कर सकती हूँ। जो चीज हम माइनस कर रहे हैं वही चीज हम प्लस करेंगे, जो चीज प्लस कर रहे हैं वही चीज माइनस करेंगे, देन ये सिचुएशन लग सकती है, अदरवाइज वो सिचुएशन नहीं लग सकती। इस चीज को, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये फंडा किया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर ये कंसेप्ट और ये स्टेप बहुत बार होता है, बहुत इजी करने के लिए कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। या तो आप ये वाला स्टेप कीजिए जिससे आपकी ये जो वैल्यू है ये कट हो जाती है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में। या तो है तरीका ये, या आप इसको क्या करिए, 1 का स्क्वायर 1 एंड 400 441, देन इसका एलसीएम लीजिए, फिर नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, फिर जो भी चीज करती है उसको काटिए और जितनी छोटी वैल्यू उसके उसमें सोल्व करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, वो क्वेश्चन करने हैं। आपको डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में डालना, टेलीग्राम पे पूछना, आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस। इसके अंदर और भी मेथड हैं, वो मेथड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।